Good morning every student. Welcome back to my YouTube channel Study NCERT. Let's discuss the some important topic of the bio. आज हम डिस्कस करेंगे बायो में जो कंसेप्ट है फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। मतलब हमें पता करना है, हमने आपको जो लास्ट क्लासेस हुई थी क्लास नंबर 4th 3rd में जो हमने आपको ब्रांच पढ़ाई थी और टर्मोलॉजी पढ़ाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किस चीज़ की स्टडी किस ब्रांच के अंदर की जाती है। ठीक है, और आज हमें ये पॉइंट्स पढ़ना है कि उन ब्रांचेस के फादर कौन हैं जिन्होंने उन ब्रांचेस को डेवलप करा, उनके बारे में बताया और समझाया, एक्सप्लेन किया चीज़ों को। तो ठीक है, आज हम उनके फादर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी से, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में भी इसमें बताया था। ठीक है, आई होप आपको कुछ याद तो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी से। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी। चलिए, पहला कंसेप्ट है हमारा फादर ऑफ, मैं पहले पॉइंट पे लिख रही हूँ सिर्फ फादर ऑफ, बाकी नीचे जो लिखा जाएगा वो सिर्फ ब्रांच का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो फादर ऑफ कौन है हमारे बायोलॉजी के, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, आज हम सिर्फ बायो के फादर के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग ब्रांचेस के हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो सबको पता होगा, हिंदी में उनका नाम क्या पढ़ते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम अरस्तु, या इंग्लिश में क्या कहते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है एरिस्टोटल, तो उनका नाम है एरिस्टोटल, या हिंदी में हम उनको अरस्तु कहते हैं। बाकी आपको मैंने पहले भी कहा है कि नाम जो है वो कोई हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं करता, नाम सेम होता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आता है बायोलॉजी के बाद ये फादर सबका नेम सेम रहेगा, तो फादर ऑफ कौन है। अब हम पढ़ते हैं जूलॉजी का। ठीक है, जूलॉजी के भी बताइए कौन है। थर्ड बॉटनी। ठीक है, ये सब सेम रहेंगे। तो बॉटनी के कौन है, मैं लिखना नहीं चाह रही, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए आप बताइए। जूलॉजी के कौन है, जूलॉजी के भी एरिस्टोटल ही हैं। ठीक है, एरिस्टोटल या अरस्तु। लेकिन बॉटनी के कौन है, मैंने आपको डिफरेंट उसमें भी बताया था, तो क्या होता है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, आप नाम को सही से लेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि लंबे लंबे नाम है और समझ में नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, पढ़ना है। ठीक है, गॉट इट। अगला हमारा पॉइंट आता है बॉटनी और जूलॉजी हमारे हो गए। तीसरा मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स का। फोर्थ हमारा कौन आएगा, जेनेटिक्स, जो आपका पूरा 12th का कंसेप्ट है, 10th में भी 12th में भी 11th में भी सब में आता है ये टॉपिक। तो वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, याद कीजिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और आता है, एक तो होता है नॉर्मल जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं और एक आता है मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन होता है, तो हमारा जो मॉडर्न का है वो क्या, उसे क्या पढ़ेंगे हम, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिख रही हूँ कि फादर हैं किस चीज़ के, मॉडर्न जेनेटिक्स के, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता क्या है, मैंने आपको बताया था क्या होता है जेनेटिक्स। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, 2 ब्रांच पढ़ते हैं तीन बताई थी मैंने, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी पढ़ाई थी ठीक है, और जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, उन आनुवंशिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे माता पिता से हमारी अंदर आते हैं और हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन होते हैं, उनका नाम होता है टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, क्या कहते हैं उनको हम, टी.एच. मॉर्गन, ऐसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, खाली मॉर्गन भी नाम याद रख लोगे तो तब भी काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके MCQs में मिलते हैं, 10th में भी 12th में भी 11th में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट 6 नंबर पे हम फादर नंबर पढ़ेंगे किसका, जो हमारी एक मॉडर्न बॉटनी होती है वो क्या होता है, और एक टैक्सोनोमी आता है वो। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनोमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होता है, कैरोलस लीनियस। और एक आता है हमारा मॉडर्न बॉटनी, एक तो बॉटनी है हमारा और दूसरा क्या है मॉडर्न बॉटनी, तो ये बनेगा हमारा मॉडर्न बॉटनी का। तो इनमें दोनों साइंटिस्ट का नाम सेम है इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। ठीक है, तो हमारा इसका नाम क्या होता है, कैरोलस लीनियस। टैक्सोनॉमी के फादर कौन होते हैं, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, कैरोलस लीनियस, दोनों के फादर एक ही हैं।
जिन्होंने क्या दिया था, टैक्सोनॉमी के बारे में और मॉडर्न बॉटनी के बारे में बताया था। टैक्सोनॉमी मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, जिसमें हमने किसी भी स्पीसीज़ का, मतलब जीव जंतुओं का या चीज़ों का, उन सब का नाम को डिवाइड किया है, उनके वर्गीकरण किया है उस बारे में, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स हो गया, साइटोलॉजी, ठीक है। 8वें नंबर पे कौन आएगा, साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये वर्ड मैंने आपको पीछे पढ़ा दिए। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब ये क्या हुआ, स्टडी ऑफ सेल के बारे में। तो साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, ठीक है, वो आप बताएंगे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्या है उनका नाम, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट कलर से लिख देती हूँ ताकि आसानी से दिख सके, रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है, उनका नाम होता है रॉबर्ट हुक। फिर एक पॉइंट और आता है इसमें, रॉबर्ट हुक के साथ साथ उसे क्या पढ़ेंगे हम, मॉडर्न साइटोलॉजी। लेट मी चेंज द पेन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी। ये हमारा क्या रहेगा, मॉडर्न साइटोलॉजी। देखो मैंने एक साथ लिखा है इनको, साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी। यहाँ साइंटिस्ट का नाम सेम था इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया, साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कौन आएगा, रॉबर्ट हुक। और मॉडर्न साइटोलॉजी में कौन आता है, मुझे ये लिखने हैं, स्वानसन। क्या कहते हैं उनको, हम चेंज कर लेते हैं, स्वानसन, SWANSON, स्वानसन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, उसमें हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी के बाद एक आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी, जो हमने थर्ड ब्रांच पढ़ी थी बायोलॉजी में। एक जूलॉजी पढ़ा था, एक बॉटनी, और तीसरा कौन सा पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, बायोलॉजी, फिर जूलॉजी, बॉटनी, ये सब इसके अंदर है। और थर्ड ब्रांच हमने कौन सी पढ़ी थी, माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन होते हैं बताइए, लुईस पास्चर, ठीक है। लेट मी चेंज, लुईस पास्चर, उनका नाम क्या होता है, लुईस पास्चर होता है, ठीक है। साइंटिस्ट का जो नाम है वो क्या है, लुईस पास्चर, ठीक है। ये 10 आपको याद करने हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि MCQ में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, एक आता है बैक्टीरिया के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में ही कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जिसने बताया था वो कौन थे, उसके फादर किसे कहा जाता है, ठीक है। और बैक्टीरिया के बारे में किसे कहा जाता है, तो बैक्टीरिया के कौन थे, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी अलग था और बैक्टीरियोलॉजी अलग है। तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन होते हैं, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जिसने बैक्टीरिया के बारे में बताया, तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, याद रखेंगे, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत ना हो जाए। एंटोनी वॉन दिखाई नहीं दे रहा है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हम पढ़ते हैं, बायो में हम सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, मेडिसिन, इसीलिए तो पढ़ते हैं ना, मेडिकल में या कुछ में हो तो उसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ देखना है फादर ऑफ मेडिसिन। मैं सिर्फ मेडिसिन लिख रही हूँ तो आपको समझ जाना है कि ये क्या टॉपिक चल रहा है, फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन रहेगा, फादर ऑफ मेडिसिन होंगे हिप्पोक्रेटस, ठीक है, नाम गलत मत ले लेना, हिप्पोक्रेटस, ये इसके फादर रहेंगे, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। नेक्स्ट 12 के बाद हम 13 नंबर पर लिखते हैं म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन क्या होता है, ये सब 12th पॉइंट है, ये सारे 12th क्लास के। म्यूटेशन थ्योरी जिसे हम क्या कहते हैं, चेंज होना, बदलाव, उत्परिवर्तन। इसका मतलब होता है उत्परिवर्तन, चेंज होना, सडन चेंज जिसे कहते हैं, अचानक से होने वाले परिवर्तन। तो म्यूटेशन थ्योरी के फादर किसे कहा जाता है, म्यूटेशन थ्योरी के फादर होते हैं ह्यूगो डी वरीज। क्या होते हैं, ह्यूगो डी वरीज। हिंदी इंग्लिश में नाम में कोई गड़बड़ नहीं है, ना चेंज है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 14 नंबर पे हम पढ़ते हैं एंटीबायोटिक। आप सभी जानते हैं पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, बताइए, ये कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो हमें पढ़ना है फादर ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के फादर कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप अच्छे से रूबरू होंगे इनके नाम से। तो उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ठीक है। लास्ट है हमारा 15 नंबर पर, उसमें हमें क्या पढ़ना है, एक वर्ड आता है आपका इकोलॉजी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, फादर ऑफ इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी के
कौन साइंटिस्ट है, सॉरी फादर हैं, वो कौन है, रीटर, या रेटर भी कह लेते हैं उसको, क्या कहते हैं, रेटर। तो गलत मत कर देना इनको, ठीक है। चलिए इतना ही आज के क्लास में हमने 15 नंबर किए हैं फादर्स के ऑफ डिफरेंट बायोलॉजी ब्रांचेस। देखिए एक बार रिकॉल कर लीजिए इनको, फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ये क्या था हमारा टॉपिक, क्लास नंबर हमारी 5 है, फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो एक बार रिपीट करते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी है हमारे अरस्तु, फिर जूलॉजी के भी कौन है, अरस्तु, ठीक है। बॉटनी के कौन है हमारे, थियोफ्रास्टस। जेनेटिक्स के कौन थे, बोलो, जेनेटिक्स के थे ग्रेगर जॉन मेंडेल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडेल। फिर मॉडर्न जेनेटिक्स आता है, टीएच मॉर्गन। टैक्सोनॉमी के कौन थे, टैक्सोनॉमी के जिन्होंने नाम को डिवाइड किया था, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया था, वो कौन थे, कैरोलस लीनियस। और मॉडर्न बॉटनी के भी वही हैं। साइटोलॉजी के कौन होते हैं बताइए, दोनों का नाम, तो साइटोलॉजी के क्या थे, दोनों के एक साथ बताए थे मैंने, साइटोलॉजी के क्या थे, रॉबर्ट हुक, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट बताइए मॉडर्न साइटोलॉजी का क्या आएगा, स्वानसन। माइक्रोबायोलॉजी के कौन थे, याद करो, कुछ तो कमेंट किया करो, पता चलेगा तभी तो मुझे, ठीक है। तो कौन है माइक्रोबायोलॉजी के, लुइस पास्चर। और बैक्टीरियोलॉजी के कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मेडिसिन के कौन है, हिप्पोक्रेटस। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, बदलाव अचानक से हमारी बॉडी के अंदर चेंज आते हैं तो वो किसकी वजह से आते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में किसने बताया था, तो वो था ह्यूगो डी व्रीज। एंटीबायोटिक, मुझे ये कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि पहली एंटीबायोटिक जो थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसके फादर हैं उन्होंने कौन सी बताई थी, ठीक है। और इकोलॉजी के कौन होते हैं, रीटर। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट होने के बाद हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया, इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं थी, तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, टेक केयर एंड पढ़ते रहिएगा ज़रूर, तभी पॉसिबल है, बहुत कम टाइम है, इतना टाइम नहीं कि आप वेस्ट करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।